एक सवाल का जवाब और बताइए सर, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें सनसाइन का यूज़ होता है। हम लोगों की एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून साइन का यूज़ होता है। तो दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है और सनसाइन का मतलब क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ ही सनसाइन का उपयोग होता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ सनसाइन का उपयोग नहीं होता, सिर्फ सनसाइन का उपयोग नहीं होता। जी। वहाँ सिर्फ सनसाइन का उपयोग होता है। इसको इस तरीके से कहा जाए तो सही बात होगी। हमारे यहाँ तो मून साइन का भी उपयोग होता है, सनसाइन का भी उपयोग होता है और लग्न का भी उपयोग होता है। हमारे यहाँ 3 शरीर की बात कही गई। भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर। भौतिक शरीर जुड़ा है लग्न से। जितने भी हमें सुख, वाहन, नौकरी, पैसा जो मिलेगा, उस किसको मिलेगा? शरीर को मिलेगा। बायोमेट्रिक क्या है? यही शरीर विज्ञान तो है ना। जी। अगर इस शरीर की जगह दूसरा कोई चला जाए, मन हमारा उसी के साथ है। हुँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अपने ऑफिस में भेज दिया और हमारा मन, मैंने कहा हमारा मन आपके साथ है, तो क्या वहां एंट्री होगी? नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब शरीर अलग है, मन अलग है। जैसे कहते हैं ना, हमारा मन इनसे लग गया है, तो मन लग गया मतलब दोनों के मन एक जैसे हैं, दोनों की विचारधारा एक जैसी है, अंतःकरण से जो सोच है वो एक जैसी, शरीर अलग अलग है। जैसे दो एक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग शरीर के हैं, लेकिन मन उनका एक है। कोई लंबा है, कोई कम हाइट का है, कोई गौर वर्ण का है, कोई श्याम वर्ण का है, लेकिन मन तो एक ही है। अगर कृष्ण की भक्ति दो लोग कर रहे हैं तो दोनों शरीर से एक नहीं है, इसलिए शरीर अलग है, मन एक हो सकता है। कहीं कहीं पे शरीर भी एक जैसा लगता है, डुप्लीकेट, ठीक है ना। जैसे पता चला कोई सचिन तेंदुलकर है, उनके जैसा कोई दिखने वाला है, इसका मतलब शरीर दो मिल रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग लग्नों के हिसाब से, हम जब लग्न उसमें वहां पर भी राशि का उपयोग करते हैं, जब लग्न का निर्माण करते हैं तो वहां पर भी राशि का उपयोग करते हैं। उस राशि के हिसाब से उसके शरीर की आकृति का निर्णय कर सकते हैं कि इसकी आकृति कैसी होगी, इसका रंग रूप कैसा होगा, आकार प्रकार कैसा होगा। अगर हम चंद्रमा से जब बात करते हैं तो उसका मन कैसा होगा, अंतःकरण से कैसा व्यक्ति है, ठीक है ना, क्या सोचता होगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कुछ लोग शरीर से बहुत अच्छे दिख रहे हैं लेकिन मन से खराब है, अरे ये तो बहुत खराब आदमी है, तो दिखने में कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उससे लोग बात नहीं करते, तो इसका मतलब मन गड़बड़ है। शरीर तो बहुत बढ़िया दिया भगवान ने, दिया ईश्वर ने ही है जी। लेकिन ईश्वर ने शरीर तो बहुत अच्छा दे दिया, सुंदर, लेकिन मन उसका अच्छा नहीं दिया। तीसरा आते ही आत्मा। आत्मा इनसे परे है। आत्मा वो है जो आपकी, जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा में मिलन होता है। जी। मन और शरीर वो रह जाता है, आत्मा जो है दूसरे लोक में चली जाती है। अगर जिसका मन भी शिफ्ट करता है, जो योगी होते हैं, योगी मतलब जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, तो निश्चित रूप से उनका मन भी ट्रांसफर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, लोग पूर्व जन्म की बात करते हैं जी। तो मन साथ में चला गया आत्मा के, नहीं तो आत्मा कुछ नहीं ले जाती। तो आत्मा जो है वो आपके अंतःकरण की आवाज है। और आत्मा का मतलब यह है कि जब आप नैतिकता भूल जाएं कि नैतिक क्या है, गलत सही क्या है, क्योंकि मन तो हमेशा कहता है, वो बुरे से बुरे कार्य के लिए प्रेरित करता है, अच्छे से अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है, जो उसको पसंद हो। तो मन और आत्मा में डिफरेंस है। तो इसलिए हमारे 3 शरीर की बात की जाती है, लग्न, चंद्रमा, चंद्र शरीर और सूर्य शरीर, ठीक है ना। इन तीनों को एक सुदर्शन चक्र के रूप में इसका विचार किया जाता है भारतीय परंपरा में। ऐसी जनपत्रियों में आप देखते होंगे कि एक सूर्य लग्न बनी हुई है, एक चंद्र लग्न बनी हुई है और एक लग्न चक्र बना हुआ है। तो इसका विचार हमारे यहाँ भी होता रहा है। हमारे यहाँ तो बिना सूर्य के कुछ है ही नहीं, उनके यहाँ सिर्फ सूर्य का विचार करते हैं। उसका पीछे का जो कारण है वो भौगोलिक है। उनके यहाँ शीतलता अधिक है। शीतलता का मतलब उनका जो वायुमंडल है, ठीक है ना, उनका जो भौगोलिक वातावरण है वो ऐसा है कि वहाँ सूर्य की आवश्यकता ज़्यादा है। हम लोग कभी आप देखिए कहीं बैठ के बाहर धूप नहीं लेते, और आपको अमेरिका या यूरोप में रहने वाले लोग जो हैं आपको धूप लेते हुए मिल जाएंगे यदा कदा सर्वत्र। मतलब वहाँ जाएंगे तो सर्वत्र मिल जाएंगे, यहाँ यदा कदा मिल जाएंगे। तो हम लोग कभी नहीं विटामिन डी के लिए बैठे, क्योंकि हमें तो ऐसे ही मिल रही, बिना पैसे के खिड़की से आ जा रही। तो ये जो परंपरा है, तो उसका मतलब उसके प्रति उनकी आस्था जगी।